अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने बहुत ही खूबसूरत सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इसमें जो हमने फैब्रिक यूज़ किया है, फैंडी सिल्क फैब्रिक यूज़ किया है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। वो हमने 4 मीटर यूज़ किया है। अस्तर हमने 4 मीटर ही यूज़ किया है क्योंकि हमने ट्राउज़र में भी लगाना है, ठीक है। और जो एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक है वो हमने 1/2 मीटर यूज़ किया है डिज़ाइनिंग के लिए इसमें। ओके, ठीक है। सबसे पहले आपने जितनी शर्ट की रेडी लेंथ रखनी है उसमें 2 इंच प्लस आपने जो है इसको लंबाई की साइड से आपने डबल फोल्ड करके फिर इसकी विड्थ की साइड से 4 फोल्ड करके कट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने शर्ट की मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से शोल्डर आप मार्क करेंगे 7 इंचज़ पर, आर्म होल आप मार्क करेंगे 7 इंचज़, चेस्ट आप मार्क करेंगे 9 इंचज़ पर, यहाँ आप मार्क करेंगे 14 इंचज़ पर, ठीक है। हिप लाइन आप मार्क करेंगे 9 इंचज़ पर। वेस्ट आपने जो मार्क करनी है 7.5 इंचज़ से मार्क करनी है, ठीक है ना। अब इसकी आप इसी तरह से कटिंग कर देंगे। इसमें कटिंग में ज़्यादा फैब्रिक नहीं बचा था, ठीक है, बस हल्की सी कटिंग हुई थी इसकी। अब जो बाकी फैब्रिक है उसको आप लंबाई की साइड से डबल फोल्ड करके फिर इसकी विड्थ की साइड से 4 फोल्ड करेंगे, ठीक है। ट्राउज़र के लिए नीचे से आपने इस तरह से बराबर कर लेना है। अब आ जाते हैं ऊपर की कटिंग पर। यहाँ आपने साइड में पहले 3 इंचज़ मार्क करना है, ठीक है। इस तरह से ये जो मेजरमेंट है ये मीडियम साइज़ में है, ठीक है। अब इस मार्क से आपने यहाँ बीच में 13 इंचज़ मार्क करना है, ठीक है। इस तरह से जहाँ आपने 13 मार्क किया है वहाँ से आपने ये लेंथ लेनी है 16 इंचज़, ठीक है। और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ आपने मार्क करना है 3 इंचज़ पर इस तरह से, और आपने यहाँ राउंड शेप दे देनी है, ठीक है। इस तरह से बस, और बस ये जो आपने मार्किंग की है यहीं से ये आपने तिरछी लाइन नीचे तक ड्रॉ कर देनी है। इसमें कोई आपने साइज़ वगैरह नहीं देखना है इंची टेप से, ठीक है। बस इस तरह से ये आपने बस तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है जो आपने यहाँ साइड में मार्किंग की थी, ठीक है। इस तरह से, और इसी तरह से आपने फिर इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से ये हमारे 4 पार्ट्स जो है प्लाजो के अलग अलग निकल जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं स्लीव्स पर। उसमें स्लीव्स हमने दुपट्टे से निकाली है। आपने लंबाई की साइड से इसको डबल फोल्ड कर लेना है और फिर इसकी विड्थ की साइड से 4 फोल्ड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से, और ये आपने स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है बस, ठीक है, सिंपल। स्लीव जो है हमने ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखी है, ठीक है। अब आ जाती है इसकी स्टिचिंग पर। सबसे पहले जो 2 पार्ट्स है आपने इनको स्टिच कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे बॉर्डर लगाना है। ये नीचे हमने 4 इंचज़ का बॉर्डर लगाया है, ठीक है। इस तरह से इसकी किनारे हमने फोल्ड कर लिए पहले ही। फोल्ड करने के बाद आपने इसको यहाँ उल्टा रखना है और इसको भी आपने इसके ऊपर उल्टा रखना है इस तरह से, और स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने के बाद ये देखिए स्टिच लगा ली है। अब आपने इसको सीधी साइड टर्न कर देना है और इसकी किनारे में आपने ये गोटा दबा कर लगा देना है, स्टिच लगा देनी है, ठीक है। ये देखिए हमने दोनों साइड लगा लिया है इस तरह से। इसी तरह से आपने दूसरे पार्ट्स पर भी कर लेना है, ठीक है। अब आपने इस तरह की कटिंग करनी है। इस तरह की कटिंग आपने बिल्कुल शरारे के ऊपर रख के 4 फोल्ड करके और बिल्कुल बराबर कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको जो है स्टिच कर देना है इसके साथ बराबर बराबर। आप चाहें तो सुई धागे से स्टिच कर लें या सिलाई से कर लें डायरेक्ट। यहाँ हमने साइड की सिलाई लगा के नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब आपने क्रॉच एरिया स्टिच करना है, ठीक है। दोनों पार्ट्स को बराबर रखना है, क्रॉच एरिया को स्टिच कर देना है। यहाँ हमने स्टिच कर दिया है। उसके बाद आपने ये इस तरह से बेल्ट भी फोल्ड कर लेनी है और इसमें इलास्टिक लगा देनी है, ठीक है। इसके बाद आपने जो है साइड की सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अब आते हैं शर्ट की स्टिचिंग पर। यहाँ हमने नेक विड्थ जो ली है 6 इंचज़ ली है और नेक डीप हमने 6.5 इंचज़ ली है। और इस तरह से आपने फ्रंट पार्ट पे जो है नेक लाइन को इस तरह से रखना है और जो है सिलाई लगा के अंदर की साइड टर्न कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम जो लूप्स लगाएंगे 2 इंचज़ के गैप से लगाएंगे इस तरह से। शोल्डर से 8 इंचज़ नीचे इस तरह से मार्किंग करेंगे और आपने जो है लूप्स को इसके ऊपर रखना है सीधी साइड और सिलाई लगा देनी है, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद आपने इसको टर्न करना है और उल्टी साइड सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ये हमारे इस तरह से आ जाएंगे। ये लूप्स आपने शोल्डर स्टिच करने के बाद लगाने, ठीक है। अब हम साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब आ जाते हैं स्लीव्स पर। स्लीव्स को आपने जो है अस्तर को इस तरह से बराबर काट लेना है। जैसे हमने ट्राउज़र का लिया था उसी तरह से हमने स्लीव्स का ही बराबर कट किया है और सिलाई लगा ली है फिटिंग की, ठीक है। यहाँ हमने दामन पे जो बॉर्डर लगाया जो हमने शरारे पे लगाया था शर्ट की उल्टी साइड रखा है हमने बॉर्डर को और उसको उल्टा ही रखा है और फिर स्टिच लगा के सीधी साइड हमने टर्न कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से अब हम स्लीव्स स्टिच कर देंगे।
उसके बाद हमने नेक लाइन पर भी, बैक नेक लाइन पर भी हमने जो है स्ट्रिप लगा ली है। ये हमने 3 इंच डीप रखा है। बॉर्डर लगाने के बाद अब हम साइड से इसके दामन फोल्ड कर देंगे। रेडी होने के बाद अब आ जाते हैं इसके फाइनल लुक पर। ये हमारा नेक लाइन है, ये हमारा दामन है। दामन की किनारे पर भी हमने गोटा लगाया है, लेकिन हमने एक ही साइड लगाया है, ठीक है, दोनों साइड हमने नहीं लगाया है। शरारे पर हमने दोनों साइड लगाया है, ऊपर नीचे करके। ये हमारे प्यारे से लटकन है, ठीक है। इस तरह से हमने इसमें डोरी लगा ली है। ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और बनने के बाद माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगा था, ठीक है। इस तरह से ये हमारा जो है शरारा है। शरारा भी पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लगा था। अच्छा, आपको अगर ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।